हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आईबीपीएस ने क्लर्क की जॉब वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले आईबीपीएस ने रूरल रीजन बैंक के लिए पोस्ट जारी की थी। अब जुलाई में 1 जुलाई से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आईबीपीएस क्लर्क की भी नोटिफिकेशन आ गई है। यहाँ पे टोटल 6128 पोस्ट इस बार आई हैं। ठीक, देखिए, अभी जो फीस है आईपीएस की, जो फीस होती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेम होता है। चलिए इस पे बात कर लेते हैं हम लोग कि आईपीएस है क्या। देखिए, आईपीएस एक इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है जो भी रिक्रूटमेंट कराती है। जो पार्टिसिपेटिंग जो बैंक है उनके एग्जाम ये कंडक्ट कराती है। उनका जो पूरा प्रोसेस होता है वो आईपीएस यहाँ पे कराती है। जैसे रूरल रीजन बैंक का हो गया, क्लर्क का हो गया, पीओ का होगा, वो टोटल आईपीएस कराती है। ठीक, अब यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 1 जुलाई से आ गई है। आप 1 जुलाई से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, इस डेट्स की बात करते हैं, एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, आईपीएस क्लर्क 14 एग्जाम है ये 2024 का। ठीक, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो 1 जुलाई से हो गया है स्टार्ट, और ये इसकी लास्ट डेट है 21 जुलाई है, लास्ट डेट फॉर्म को फिल करने की। ठीक, और यहाँ पे जो पेमेंट डिटेल है वो भी है 21 जुलाई ही पेमेंट डिटेल है। ठीक, लास्ट डेट है। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जो पीईटी ट्रेनिंग होगी वो अगस्त में कराई जाएगी। इसका ऑनलाइन प्री एग्जाम है वो भी अगस्त में होगा। और रूरल रीजन बैंक का भी जो है वो उसका भी एग्जाम अगस्त में होने वाला है। जो अभी आईपीएस की पहले जो मई में आई थी पोस्ट, जिसमें रूरल रीजन का थी, आरआरबी का थी, उसकी वैकेंसी भाई थी, उसका भी एग्जाम जो है वो भी अगस्त में है, और इसका भी एग्जाम अगस्त में ही होगा। ठीक, और यहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाएगा, और फिर जो मेन एग्जाम होगा, जो मेंस का एग्जाम होगा वो अक्टूबर में होगा। ठीक, प्री निकालने के बाद मेन का एग्जाम होगा वो अक्टूबर में होगा। ठीक, अब यहाँ पे फीस की बात की जाए, देखिए फीस जो होती है आईबीपीएस के अंदर वो सेम होती है। ठीक, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 और एससी एसटी पीएच के लिए 175 ही यहाँ पे फीस रखी जाती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसकी मिनिमम एज की और मैक्सिमम एज के बारे में। देखिए, जो यहाँ एज लिमिट है एज ऑन डेट यहाँ पे गिवन है इतनी, यानी कि आज 1 जुलाई 2024 से यहाँ पे एज होनी चाहिए। ठीक, एज लिमिट इस पे है। ठीक, मिनिमम एज 20 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 28 साल की होनी चाहिए। ठीक, और एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा एज रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से यहाँ पे। ठीक, अब पोस्ट की बात की जाए, टोटल यहाँ पे एक ही पोस्ट निकली हुई है, वो भी कलर की है, जिसमें टोटल पोस्ट है 6128 पोस्ट। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी स्ट्रीम में, और कहीं से भी आप इंडिया में कहीं से कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से आप बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और कोई भी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे जो कलर की बात की जाए स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जो पार्टिसिपेटिंग जो बैंक हैं, ठीक, उनका एग्जाम ओवरऑल कौन कराती है? आईबीपीएस कराती है। ठीक, इसमें जो बैंक शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक, कनाडा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, ठीक, बीओआई बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ठीक, इंडियन बैंक एंड पंजाब सिंध बैंक भी यहाँ पे शामिल है। इन सारी बैंक का मेरे को टोटल जो पोस्टें हैं वो 6128 पोस्टें हैं। ठीक, और एग्जाम कौन करा रहा है? आईबीपीएस करा रहा है। ये एक इंस्टीट्यूट होता है जो यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करता है बैंकिंग का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए स्टेट के नेम के हिसाब से जो टोटल पोस्ट आई हैं वो देखिए। ठीक, हम आपकी बात करते थे मेन जो हो, अगर अंडमान निकोबार देखा जाए 1 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश 10 पोस्टें हैं, आंध्र प्रदेश 105 पोस्टें हैं टोटल, असम में 75 है, चंडीगढ़ में 39 है, बिहार में 237 है, छत्तीसगढ़ में 119 है। ठीक, और यहाँ पे दिल्ली हो गया 268 है, गोवा हो गया 35 है। ठीक, यहाँ पे इसी तरह मल्टीपल यहाँ पे स्टेट के हिसाब से पोस्ट आई हुई हैं। ठीक, अगर वहीं बात करें कि उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में टोटल 1200 मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे आई पोस्टें आई हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ पे जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पे बैंक की भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पोस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे आई हुई हैं। ठीक, 1200 के करीब यहाँ पे पोस्ट आई हैं। और ठीक, उसके बाद बात करा जाए कि यहाँ पे जो आसपास जो हैं, जैसे मध्य प्रदेश हैं, यहाँ पे 354 पोस्टें हैं। ठीक, और वहीं पे बिहार की बात की जाए, वहाँ 200 के आसपास हैं पोस्टें हैं। कर्नाटक की बात की जाए 400 के आसपास पोस्टें हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र की बात की जाए 500 600 के करीब यहाँ पे पोस्टें यहाँ पे आई हुई हैं। ठीक, अब एप्लीकेशन कैसे फिल कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लेटेस्ट फोटो यहाँ पे लगनी है। ठीक है, आपकी, और यहाँ पे आपके पास थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, डिक्लेरेशन होना चाहिए, आपके पास साइन होनी चाहिए आपके पास। ठीक, सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद ही फॉर्म फिल करने बैठिएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए हैंड रिटन क्या है, एक हैंड रिटन एक होता है डिक्लेरेशन जो आप लिख के एक पेपर पे देते हैं। ठीक, फोटो साइन थंब आपके पास होना चाहिए। ठीक, सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ को यहाँ पे अपलोड लाइव फोटो अपलोड होगी। ठीक, चाहे आप वेबकैम के थ्रू कर सकते हैं या मोबाइल के थ्रू आप यहाँ पे
फोटो को अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो रूल्स रेगुलेशन थे, जैसे कि अब एज रिलैक्सेशन, ठीक, वो एज पर रूल रेगुलेशन थे, वो कैसे हम लोग देख जानेंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहीं पे हमको क्या मिलेगा, जो एज रिलैक्सेशन है एज पर जो रूल वहाँ पे दिया गया है, वो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। देखिए, देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की जाए, ठीक। जो एज रिलैक्सेशन कैसे है कि यहाँ पे SC ST की 5 साल की छूट है एज रिलैक्सेशन में। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल की छूट है। वहाँ जो पर्सन विद बेंच मार्क डिसबिलिटीज है उनके लिए 10 साल की यहाँ पे छूट है, ठीक। वहाँ पे अगर बात की जाए कि एक्स सर्विसमैन या जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे भी छूट है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे टोटल छूट है यहाँ पे। और यहाँ महिला के लिए जो डिवोर्स जिनका हो चुका है और जो सेपरेट रहते हैं अपने हस्बैंड से, उनके लिए भी यहाँ पे छूट यहाँ पे दी गई है, ठीक। वहीं पे अगर पर्सन जो इफेक्टेड है बाय 1984 इसकी अकॉर्डिंग टू, उसके लिए भी यहाँ पे छूट दी गई है 5 साल का, ठीक। आप इस फॉर्म को 1 जुलाई से फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट इसकी जो है 21 जुलाई है, ठीक। पेमेंट डेट की भी है में, अगर पेमेंट उसी दिन करना होगा आपको, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं आपको दिया गया है, ठीक। और डिटेल मैंने आपको बता दी है। आप डिक्लेरेशन की बात कीजिए, यहाँ पे डिक्लेरेशन जो होगा यहाँ पे वो यहीं पे होगा आपके पास, डिक्लेरेशन जो हैंड रिटन आपको देना होगा, ठीक। आप जब फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे भी आपको पास मिल जाएगा। और में भी जो नोटिफिकेशंस में है आपको पास यहाँ पे भी होगा, ठीक। ओवरऑल सिलेबस की बात की जाए, यहाँ पे ओवरऑल जो यहाँ पे सिलेबस भी है आपका, जो प्री का है जो सिलेबस, जहाँ पे इंग्लिश से आएगा, प्रोबेबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी आएगा यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक। आपके पास ईच सेक्शन का आप सेपरेट टाइम मिलेगा, जैसे कि 20 मिनट आपको मिलेगा इंग्लिश का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 20 मिनट्स मिलेगा और रीजनिंग एबिलिटी के 20 मिनट्स मिलेंगे। टोटल जो जो पेपर होगा वो 60 मिनट्स का होगा। 60 मिनट्स में आपको करने होंगे 100 क्वेश्चन, ठीक। और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ जो मार्क्स हैं वो भी कितना है, 100 है, ठीक। अब मेंस की बात की जाए, यहाँ पे मेंस अगर जो प्री निकाल लेते हैं, जिनका मेंस होगा जो अक्टूबर में होने वाला है, उसमें जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएंगे, जिसमें कि जितने क्वेश्चन होंगे, टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन होंगे। आपको 35 मिनट मिलेंगे इस सेक्शन को करने में। उसके बाद सेकंड कॉलम आता है जनरल इंग्लिश का, जहाँ पे इंग्लिश होगी, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे, आपको 35 मिनट्स मिलेगा उस क्वेश्चन को करने के लिए। फिर उसके बाद आती है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बारे में, वहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, आपको 45 मिनट्स मिलेंगे इस सेक्शन को करने में। और लास्ट में आता था कॉन्ट्स, इसके क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन होंगे, टोटल आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। और ओवरऑल यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 190, यानी कि 160 मिनट में आपको 190 क्वेश्चन करके देने होंगे, ठीक। और आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेट्स के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट यहाँ पे आई हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं, ठीक। और आपके लिए अच्छा मौका है, आप इसको फिल कर सकते हैं। इसकी जो फीस है 850 है, ठीक। आप यहाँ पे इसको फॉर्म फिल करके इसको आप पेपर बहुत अच्छे से तैयारी करके आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक। अब कट ऑफ की बात की जाए, यहाँ पे कट ऑफ डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टेट्स के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ जो अ, यहाँ पे देखिए जो फर्दर प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है कि जो पेपर होगा, ठीक, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ स्टेट, NUT वाइज वैकेंसी भी होगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ सेट किया जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं ये एप्लीकेशन को फिल कैसे करेंगे, ठीक। वो भी है एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास हैंड रिटन जो होगा, ठीक, डिक्लेरेशन वो भी हैंड रिटन आपको देना होगा, ठीक। हैंड रिटन बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक। आप इसको कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे क्लिक करेंगे, आप अगर नया रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे हम लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे पूरी ओवर डिटेल भर सकते हैं, ठीक। ओवर डिटेल जैसे कि होगा आपका फर्स्ट नेम क्या है, ठीक। आपका फर्स्ट नेम क्या है, जैसे कि ये फर्स्ट नेम क्या है आपका, और आपका फिर वही फर्स्ट नेम को आप कंफर्म करेंगे, ठीक। फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे। मिडिल नेम क्या है, मिडिल नेम कंफर्म करेंगे। लास्ट नेम आप कंफर्म करेंगे। मोबाइल नंबर आपका अल्टरनेटिव पूरा ओवरऑल डिटेल यहाँ पे आपका मांगा गया आएगा, ठीक। उसके बाद आप मेल आईडी डालेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मेल आईडी का कॉलम है, ठीक। मेल आईडी को कंफर्म करेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जाएंगे आप,
यहाँ पे आप अपनी फोटो अपलोड करेंगे, फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। डिटेल्स में क्या होगा आपके पास, यहाँ पे डिटेल्स में चीज़ देखिएगा, डिटेल्स में आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, नहीं एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही से भरिएगा ये कॉलम, ठीक। उसके बाद यहीं पे आपको अपलोड करना होगा डिक्लेरेशन, यानी कि हैंड रिटन आपको ब्लैक पेन से आपको यहाँ पे लिखना होगा। उस डिक्लेरेशन को आपको फोटो क्लिक करनी होगी, फोटो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। जो फोटो यहाँ पे जो होंगी वो लाइव कैमरे से, यानी कि मोबाइल से आप अपलोड कर सकते हैं, या आपके पास अगर कंप्यूटर में वेब कैम है या लैपटॉप से फिल कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा ऊपर, यहाँ पे आपका वेब कैम है, यानी कि फोटो आपकी लाइव फोटो अपलोड होगी, यहाँ पे देखिए, ठीक। जब आप फोटो अपलोड करेंगे यहाँ पे फोटो लाइव अपलोड होगी। आप चाहे तो मोबाइल से कर सकते हैं, या तो आपके पास अगर वेब कैम है या आप लैपटॉप है उससे आप इस फॉर्म को सही से फिल कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू एवरीवन।